नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विष्णु पुराण के अनुसार हरी तुलसी के अलावे सूखी तुलसी भी धन और संपदा का कारण बन सकती है, क्योंकि सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों का इस्तेमाल करके धन संपत्ति पाया जा सकता है। और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है, विशेष महत्व है, पवित्र पौधा है। माना जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है हमेशा सुख समृद्धि बढ़ता जाता है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करें तो सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में आने वाले मुसीबतों का भी संकेत देता है। जैसे कि आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए, लाख जतन करने के बाद भी तुलसी का पौधा हरा नहीं रहे, ऐसे में सवाल तो आता है कि तुलसी का पौधा सूख क्यों रहा है और कैसे सूखे पौधे का भी आप इस्तेमाल करके सुख संपदा पा सकते हैं। हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो इसका मतलब है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कई बार बदलते मौसम के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन सूखी हुई पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुलसी की पत्तियां सूखी है तो भी आप उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं, इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी की लकड़ी का महाप्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो तुलसी की 7 पतली पतली सूखी हुई लकड़ी ले लें। अब इस 7 लकड़ी को एक साथ लेकर लाल धागा या मौली धागा के सहारे बंडल बनाकर एक बाती की तरह आकार दे दें। अब इसको एक दीपक ले लें। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या आपके पास धातु का है वो भी ले सकते हैं। और कच्चे सूत से इसको अच्छे से आपको बांध देना है, याद रखिए। अब इस दिया में घी डालिए और फिर जो आपने तुलसी की सूखी लकड़ी का बाती बनाया है धागा लपेटकर, इसको अच्छे से घी में डुबोइए और फिर इस दिया में रखकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी भगवान नारायण, भगवान श्री राम के सामने आप घर में या पास के मंदिर में जाकर इसको जला दें। अगर आप घर में जैसे कि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी जला सकते हैं और भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है, यही एक दिन जिस दिन आप तुलसी की सूखी लकड़ी का महाप्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन। और भगवान श्री हरि से जब आप सुख समृद्धि की कामना करेंगे तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में कभी गरीबी नहीं आती, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो ये तो थी महाप्रयोग, लेकिन अगर आपके घर में बार बार तुलसी का पौधा सूखने लगे तब क्या करें? देखिए, घर से बाहर करने की सलाह होती है। तुलसी के सूखे हुए पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए और इसको सम्मान के साथ बाहर निकालेंगे, लेकिन कैसे? देखिए, किसी भी पवित्र पौधे के नीचे रख दें। तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे की जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में आप विसर्जित कर दें या पवित्र पौधे के नीचे रख दें या मिट्टी हल्का सा आप फावड़ा से कोड़कर उसमें दबा भी सकते हैं। और तुलसी के सूखे पौधे को भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। पुराने पौधे की जगह नया पौधा जरूर लगा दें, क्योंकि बिना तुलसी के घर आंगन अच्छा नहीं माना जाता। तो तुलसी के पौधे को आप सबसे बेहतर होता है गुरुवार के दिन लगाना, सबसे शुभ होता है। अगर आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा बरसती रहती है। और सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। याद रखिए, रविवार के दिन भी नहीं, एकादशी की तिथि के दिन नहीं और मंगलवार के दिन भी आपको नहीं करना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए। ज्योतिष में माना जाता है अगर किसी गमले में आप पौधा आपने लगा कर रखा है और सूख गया तो गमले से भी हटा दिया जाता है। गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है, चूँकि तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है ना, इसका तिलक अगर आप कर लेते हैं तो आपके, जैसे आपने सुना होगा कि जब श्मशान घाट पर कोई जाता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर श्मशान घाट में जलते हुए मुर्दे की धुआं लगे तो व्यक्ति घर आकर स्नान जरूर करता है। स्नान करके तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी का तिलक लगा दे, जो पुण्य नष्ट हुए हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इतना शुभ होता है तुलसी के पौधे की मिट्टी।
तो कौन सी तुलसी होती है शुभ? देखिए, घर में दो तरह की तुलसी लगाने का विधान है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। जब भी लगाइए दोनों ही तुलसी लगाइए। सबसे अच्छा रामा तुलसी को माना गया है और सभी तुलसियों में भी रामा तुलसी सबसे ज़्यादा शुभ है। तुलसी का पौधा हमारे घर आंगन में तो होता ही है और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। और तुलसी का अगर प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो पापों का नाश होता है। पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी का पूजन करना आवश्यक माना गया है। तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन का पुण्य भी प्राप्त होता है। तुलसी के बारे में जितनी भी बखान किया जाए वो कम है, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी निवास करते हैं। और तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होता उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और बालाजी के पूजन के समय तुलसी के पत्तों का हार बनाकर उनको पहनाया जाता है। तो तुलसी की महिमा बहुत है, इसके बारे में हम फिर कभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन दो बातें खास। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है और वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण यानी दक्षिण पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में आप लगा सकते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो गमले में भी आप लगा सकते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी है तो उसका हठ दूर होगा। संतान अपनी अगर मर्यादा से बाहर है, नियंत्रण में नहीं है, तो तुलसी को पूरब दिशा में रखें। तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाते रहें तो संतान आपका आज्ञाकारी होगा। अगर आपकी बिटिया विवाह के लिए है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो घर के अग्नि कोण में तुलसी का पौधा लगवाकर कन्या से जल अर्पित करके प्रदक्षिणा करवाएं तो विवाह जल्द हो जाता है। अगर नौकरी में उच्चाधिकारी के कारण परेशानी हो तो ऑफिस में जहां भी खाली जमीन या गमले हैं वहां पर मिट्टी में सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध कर दबा दें तो सम्मान मिलेगा। तो तुलसी लाल किताब में भी कहा गया है कि बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है और तुलसी बुध का कारक भी है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर है और बुध को पेड़ पौधों का कारक माना जाता है। तुलसी का जो पौधा होता है जैसे ही सूख जाता है तो सबसे पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है इसमें तिलस्मी शक्ति होती है, धन को खींचने की शक्ति होती है। तो आप एक काम करें, आप सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा, अगर आप चाहते हैं चंद्रमा, राहु, केतु सब शांत रहे, लक्ष्मी प्रसन्न रहे, तो आप तुलसी की लकड़ी सूखा हुआ ले लें या जड़ ले लें और तुलसी का पत्ता ले लें सूखा हुआ या सुखा लें, इसको कूटकर पाउडर मिला लें और थोड़ा सा नमक ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक डब्बे में स्टोर करके रख लें। अब रोज नहाते समय आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें और ये जो मिश्रण है उसको 1 चुटकी नहाने के पानी में डालकर नहाएं। फिर देखिए कैसे तरक्की होती है, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है और आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना ही अच्छा होता है। हमेशा उत्तर या उत्तर पूरब में लगाएं, दक्षिण दिशा में भूलकर भी मत लगाइएगा। और रविवार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए जल नहीं देना चाहिए। भूलकर भी तुलसी के पौधे को अंधेरे स्थान पर मत रखिए। सबसे ज़्यादा आंगन में लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी के सूखे पौधे को सही नियमों के साथ घर से बाहर करते हैं तो खुशहाली बनी रहती है।
हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।